गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है न्यूमेरिकल बेस्ड। अगेन इससे पहले हम लोगों ने हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और आज जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो होंगे यहाँ पर वेपर प्रेशर के ऊपर बेस्ड। मतलब यहाँ पर अगर जैसे टोटल वेपर प्रेशर आपको फाइंड करना हो, वहाँ पर दो वॉलेटाइल अगर वहाँ पर जो कॉम्पोनेंट्स है वो दे रखे हों और साथ ही साथ उन पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट्स का अगर वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन अगर फाइंड करना है तो वाई ए वाई बी वो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जो कि मैंने रिलेशनशिप बताई थी राउट्स लॉ और जो डाल्टन्स लॉ के बीच में। तो यहाँ पर आने से पहले प्लीज़ आप वो वीडियो जरूर देखिए जिसमें रिलेशनशिप हमने डिस्कस कर रखा है, किस तरीके से जो फॉर्मूलेज हैं वो वहाँ पर डिराइव हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर वो फॉर्मूले हैं वो काम आएंगे। तो जब तक आपको फॉर्मूले पता नहीं होंगे तब तक आप न्यूमेरिकल से वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो वो पहले जरूर देखें। अब यहाँ पर शुरू करते हैं हम ये क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते ही और बोर्ड में तो आने ही हैं, पर बोर्ड में थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, ये इतना नहीं पूछा जाता, पर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत है वो पूछे जाते हैं। और हो सकता है इस बार पैटर्न चेंज हुआ हो तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में भी दे दे, जिसमें दो पार्ट में नहीं देकर एक ही पार्ट है वो दिया जाए। तो कुल मिला के हमें ये पूरा अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना भी है। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। वेपर प्रेशर यहाँ पर दे रखा है क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन का 298 केल्विन के ऊपर। वो यहाँ पर ये दे रखा है 200 mmHg और 415 mmHg दे रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये प्योर सॉल्वेंट है, इनको अभी हमने मिक्स नहीं किया है और उनके लिए जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हमको वहाँ पर गिवन है 200 और 415 mmHg। उसके बाद में हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो फाइंड करना है। अगर हम मिक्स कर दें उसके अंदर 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ये क्वेश्चन हमको वहाँ पर दे रखा है और इसके अकॉर्डिंग हमको आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन है, हर एक कंपोनेंट का हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि पहला पोर्शन अगर हम ले तो दो स्टेप में हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप अगर हमको यहाँ पर कंप्लीट करना है, हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है। इसका सीधा सा मतलब वी हैव टू फाइंड प्रेशर, टोटल प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू पी ए एंड पी बी। अब पी ए और पी बी के लिए थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। यहाँ पर पी ए किसके इक्वल होगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये हमने राउट्स लॉ में पढ़ा था। तो यहाँ पर जाने के लिए पी नॉट ए तो हमारे पास में दे रखा है, बट एक्स ए हमारे पास में नहीं है। अब एक्स ए तक पहुँचने के लिए हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के बाद में हमें वहाँ पर एक्स ए निकालेंगे, फिर एक्स बी है वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर पहले हम फाइंड करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म के लिए भी सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? GM अपॉन MM, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। GM मतलब गिवन मास, जो कि हमको कितना दे रखा है? 25.5 दे रखा है। ये हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। डिवाइड हमने क्या कर दिया उसके मोलर मास से, वो होता है 119.5। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वहाँ पर उसके नंबर ऑफ मोल्स है वो मिल जाएंगे, जो कि आएंगे 0.213 आ जाएंगे। ठीक है, पर जैसा मैं कर रही हूँ उसको आप खुद भी पहले प्रैक्टिस करना, सॉल्व करके देखना कि क्या ये सही हो सकता है, मेरे से भी गलती हो जाए। तो यहाँ पर ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स किसके? क्लोरोफॉर्म के। अब हम किसके फाइंड करेंगे? डाइक्लोरोमीथेन के फाइंड करेंगे। तो उसके लिए गिवन मास कितना दे रखा है? 40 ग्राम है वो दे रखा है। मोलर मास है वो कितना हो जाएगा? 85 है वो हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 0.47। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हम मोल फ्रैक्शन है वो फाइंड करेंगे किसका? क्लोरोफॉर्म का। अब क्लोरोफॉर्म का जब हम फाइंड कर रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब यहाँ पर इसके क्लोरोफॉर्म के प्लस डाइक्लोरोमीथेन के दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो लिखे जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके तो कितने हैं? 0.213 अपॉन हम क्या कर देंगे? 0.213 प्लस 47 कर देंगे। तो हमें यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन है वो मिल जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म का जो हमको मोल फ्रैक्शन है वो मिलेगा यहाँ पर 0.31। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। 0.31 हमने फाइंड कर लिया है। अब जैसा कि हमें पता है कि XA प्लस XB इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमको क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन पता चल गया, देन वी कैन फाइंड इजीली फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, दैट विल बी
1 माइनस 0.31 इक्वल्स टू 0.69। ये हो गया डाइक्लोरोमीथेन का यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। अब बहुत जल्दी हम यहाँ पर अब फाइंड कर सकते हैं टोटल प्रेशर। कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी पता है, साथ ही साथ मोल फ्रैक्शन मैंने फाइंड कर लिया है। अब तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर। तो P0 क्लोरोफॉर्म इनटू इसका मोल फ्रैक्शन है वो हो जाएगा, फिर हम प्लस कर देंगे P0 डाइक्लोरोमीथेन इनटू मल्टीप्लाई हमने कर दिया उसके मोल फ्रैक्शन से। अब वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर P0 क्लोरोफॉर्म का कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, इसके मोल फ्रैक्शन से करेंगे। फिर हमने किया प्लस, यहाँ पर हमने जो वो दे रखा है 450 और इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो यहाँ पर हमने फाइंड किया, ये रहा। तो ये हो गया 415 नहीं था ना एग्जैक्ट, हाँ 415 इंटू ये हो गया 0.69। अब आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो ये तो आ जाएगा यहाँ पर 62। खुद भी आप लोग भी करते जाना यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आप लोग मतलब अगर मेरे से अगर कुछ गलत हो जाए कैलकुलेशन तो आप लोग भी गलत कर दो, ऐसा मत कर देना। तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 62 इसका और इधर मिल जाएगा 286.35। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करके देखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर टोटल 348.35। ये हो गया यहाँ पर टोटल प्रेशर और हम इसको यूनिट लगा देंगे mmHg। तो ये हो गया यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर, वो भी किसका, यहाँ पर अगर सॉल्यूशन में अगर हम मिक्स करते हैं 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व है वो कर लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब नेक्स्ट वाले पोर्शन को हमें सॉल्व करना है। तो एक पूरा हमने सॉल्व है वो कर लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बच रहा है, हमें यहाँ पर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, वो भी किसके अंदर, वेपर फेज के अंदर है वो फाइंड है वो करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों को YA और YB बताया था वो हमको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो PA इक्वल्स टू हमने क्या लगाया था, YA इंटू P मतलब टोटल प्रेशर हो गया जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया था, और PB क्या हो गया, YB। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लेरिफाई करने के लिए इसको मैं क्लोरोफॉर्म लिख देती हूँ और इसको लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन है वो ना रहे। तो ये फॉर्मूलेस हमने बना लिए जो हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ी थी बिटवीन राउट्स लॉ एंड डाल्टन्स के अंदर। अब इसमें से मेरे को ये चीज़ है वो फाइंड करनी है। तो Y क्लोरोफॉर्म विल बी इक्वल टू P पार्शियल प्रेशर क्लोरोफॉर्म का अपॉन टोटल वेपर प्रेशर कितना है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, जो पार्शियल प्रेशर है वो हमने कितना निकाला था, यहाँ पर 62 है वो निकाला था, और अपॉन टोटल हम लोगों ने कितना निकाला, 348.35 है वो निकाला यहाँ पर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको 0.18, ये मिल जाएगा आपको किसका, मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का। अब अगर क्या करोगे आप, इसको 1 में से अगर माइनस है अगर आप कर देते हो, इसको भी हम आगे कर लेते हैं, अगर आप इसको 1 में से माइनस कर लोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 के लिए हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने इसको कर दिया 0.18 में से माइनस, तो हमको मिल जाएगा 0.82। ये है वो हमको मिल जाएगा किसके लिए, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के अंदर डाइक्लोरोमीथेन के लिए। अब एक चीज आप यहाँ पर कंक्लूड है वो कर सकते हो, कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन किसका ज़्यादा मिल रहा है, मोल फ्रैक्शन हमको मिल रहा है डाइक्लोरोमीथेन का ज़्यादा। इसका मतलब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो डाइक्लोरोमीथेन है इट इज़ मोर वॉलेटाइल। जो वेपर फेज में आपको ज़्यादा मिल रहा है इसका मतलब उसकी वेपर्स ज़्यादा है,
इसकी वेपर ज़्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, साथ ही साथ ये वॉलेटाइल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर तो उसी का ज़्यादा लगेगा जो ज़्यादा वॉलेटाइल है, वो ज़्यादा मतलब भाप के अंदर है, वो बदल रहा है। तो इसकी वजह से इसका एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम के अंदर हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम के अंदर वेपर्स किसकी ज़्यादा होंगी, डाइक्लोरोमीथेन की ज़्यादा होगी। हमने प्रूफ कैसे किया, हमने इसका मोल फ्रैक्शन देखा कि भाई इसका हमको ज़्यादा मिल रहा था, इसका मतलब ये ज़्यादा वॉलेटाइल है, ज़्यादा वॉलेटाइल होने की वजह से वेपर प्रेशर भी इसी का ज़्यादा है वो लगेगा। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू हमने यहाँ पर सीखा, और एक एक चीज़ हमारे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लीन होना चाहिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे, क्वेश्चन कितना भी तोड़ मरोड़ के पूछा जाए और हम उसका आंसर है वो बहुत ईजी तरीके से वो कर पाएँ। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर हम। क्वेश्चन ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी है, प्योर लिक्विड बोल रहा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर भी प्योर सॉल्वेंट के लिए होगा। वो दे रखा है 450 एंड 700 mmHg रिस्पेक्टिवली, और आपको फाइंड क्या करना है, कॉम्पोजिशन फाइंड करनी है लिक्विड मिक्सचर की, मतलब पार्शियल जो प्रेशर है PA कितना होगा, PB कितना होगा। इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg और फाइंड कॉम्पोजिशन लिक्विड मिक्सचर में मतलब XA और XB भी हमको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। और अब वही कॉम्पोजिशन हमको किस में फाइंड करनी है, वहाँ पर वेपर फेज के अंदर भी फाइंड करनी है। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या फाइंड करना है, वो अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो P0A है वो कितना दे रखा है, 450 mmHg। सबसे पहला ही काम हमको ये करना होता है कि भाई जो चीज़ें गिवन है उसको इस तरीके से आप पार्टीशन करके सबसे पहले लिख लिया करो। तो ये हो गया 700 mmHg। उसके बाद में टोटल भी आपको दे रखा है, वो दे रखा है 600 mmHg। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, XA एंड XB फाइंड करना है, और उसी तरीके से YA एंड YB मतलब वेपर फेज में कॉम्पोजिशन है वो भी फाइंड करना है, लिक्विड में भी फाइंड करना है और वेपर में भी फाइंड करना है। तो ये भी क्या है, 2 स्टेप में हमें करना पड़ेगा। तो पहले तो हम फाइंड करेंगे XA और XB। अब XA और XB के लिए हम क्या करेंगे कि भाई हमें यहाँ पर PA का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, P0A XA होता है, और P0B क्या होता है, P0B इंटू XB। अब ये दोनों चीज़ें निकालनी है, और इसके लिए अगर हम कंबाइन करके लिखें, क्योंकि टोटल वेपर प्रेशर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, P0A डॉट XA प्लस P0B डॉट XB। अब इस क्वेश्चन को है वो हमें सॉल्व करना है। अब हम चाहें तो एक चीज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने डेरिवेशन में लिखा था कि मुझे अब एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें तो हम फाइंड कर नहीं सकते, तो अगर मैं XB को रिप्लेस कर दूं बाई 1 माइनस XA, P0B की जगह ब्रैकेट में कर देते हैं 1 माइनस XA, वही सेम चीज़ हो जाएगी, क्योंकि XA प्लस XB किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमने इसको रिप्लेस करके क्या कर दिया, 1 माइनस XA कर लिया। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, XA को फाइंड है वो कर सकते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमको पता ही है ये 600 है, यहाँ पर P0A आपको दे रखा है 450 इंटू XA हो गया, P0B कितना दे रखा है, 700 दे रखा है, ये हो गया 1 माइनस XA। अब इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, XA मिल जाएगा, वो हमको मिलेगा 0.4 है वो मिलेगा। अब यहाँ पर ये चीज़ हमने फाइंड कर ली, तो 1 में से अगर आप माइनस कर दो 0.4 तो हमें कितना मिल जाएगा, 0.6 है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से लिक्विड के अंदर क्या कॉम्पोजिशन होगा वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। ये बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको जब तक नहीं बदलोगे तो आगे है वो क्वेश्चन है वो सॉल्व है वो नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही आपने इसको इस तरीके से किया तो बहुत इजी तरीके से हमें XA की वैल्यू है वो मिल जाएगी यहाँ पर। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद में आंसर है वो आपको ये मिलेगा। पूरा बोर्ड पे करेंगे सॉल्व तो इतना टाइम है वो ज़्यादा टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया 0.4। अब उसके बाद में नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, YA एंड YB है वो फाइंड है वो करना है।
उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि पी ए इक्वल्स टू क्या होगा, वाई ए इंटू पी, और पी बी इक्वल्स टू क्या होगा, वाई बी इंटू पी। ये तो हो गया वेपर फेज में यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन होगा, और ये यहाँ पर B का वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन, और P हो गया टोटल जो हमको दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। अब हम जल्दी से यहाँ पर वाई ए फाइंड कर लेते हैं। तो वाई ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी ए अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपॉन हम क्या कर देंगे, इसको P है वो कर देंगे। तो यहाँ पर अब ये चीज़ क्या है कि ये चीज़ आपको यहाँ पर जैसे अगर आप पुट करोगे 450 इंटू एक्स ए जो कि हमें मिल चुका है यहाँ पर, तो हमको पी ए है वो मिल जाएगा। तो पी ए के लिए मैंने क्या किया, 450 इंटू 0.4, तो हमें मिल जाएगा 180 mmHg। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पी ए है वो मिल गया। अब पी ए मिल गया और फिर हम क्या करेंगे, इसको टोटल प्रेशर मतलब 600 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ये 0.3 है वो आंसर है वो मिल जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर पी ए का मोल फ्रैक्शन, और वी कैन से वेपर फेज के अंदर इसका क्या मोल फ्रैक्शन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वाई बी है वो हमको फाइंड करना है। यहाँ पर वाई बी के लिए हम क्या करेंगे, पी बी अपॉन पी कर लेंगे। अब पी बी के लिए हम पहले क्या करेंगे, पी बी के लिए वापस हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी बी के लिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मतलब 700 इंटू इसका जो मोल फ्रैक्शन आया था, एक्स बी जो आया था वो हमें कितना मिला था, 0.6 मिला था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 420 mmHg। और अगर इन दोनों को 180 और 420 को अगर आप ऐड करके देखते हो, आपको अगर चेक करना हो कि भाई हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो 600 अगर आ रहा है, इसका मतलब आपने ये चीज़ है वो सही फाइंड की है। तो यहाँ पर इन दोनों को 180 और 480 को अगर आप चाहे तो करके देख लेना वहाँ पर रफ के अंदर, तो आपको मिल जाएगा ये 600 मिल जाएगा। इसका मतलब हमने जो फाइंड किया है वो सही है। अब यहाँ पर वाई बी के लिए हमने क्या करना है, 420 और अपॉन हमने क्या कर दिया, 600 कर दिया, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा वाई बी 0.7। तो यहाँ पर भी आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो कि इसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है बी का, इसका मतलब बी है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा वॉलेटाइल है वो होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो बहुत इजी तरीके से हमने ये क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए। जब तक अगर आप राउट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ का जो रिलेशन है वो नहीं देखोगे, तब तक ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और बहुत ईजी तरीके से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। सिर्फ फॉर्मूला अगर याद है तो आप बहुत स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, कहीं अटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत आगे से आगे स्मूथली अपने आप है वो क्वेश्चन है वो सॉल्व होते रहेंगे। बस कैलकुलेशन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बायो वाले बच्चे बहुत ध्यान से कैलकुलेशन है वो करें, और अदरवाइज आंसर आपके सही आ ही जाएंगे। और यूनिट लगाना बिल्कुल ना भूलें।